नमस्कार दोस्तों। नमस्कार। प्राइस ने शुक्रवार को प्राइस एक्शन दिखाया था। प्राइस थोड़ी बहुत स्ट्रेंथ दिखाई थी, ठीक है ना। प्राइस ने थोड़ा बहुत स्ट्रेंथ दिखाया था। प्राइस ने माइनर स्ट्रक्चर को यहाँ पे ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद ऊपर गया, इस लेवल को रिस्पेक्ट किया, यहाँ से गिरावट दिखाई और इस लो को प्रोटेक्ट किया, मतलब कि इस लो को ब्रेक नहीं किया और प्राइस यहाँ से ऊपर का लेवल ये स्विंग ब्रेक किया और यहाँ पे क्लोजिंग दी थी, ठीक है। अब प्राइस आज के दिन प्राइस ने इस लेवल पे भी इस लेवल का इस लेवल को इस लेवल पे नहीं बल्कि इसके ऊपर इस लेवल को ब्रेक करके प्राइस ओपन हुआ कहीं यहाँ पे, और ओपन होने के बाद गिरावट दिखाई और इस लेवल पे ही प्राइस ने रुका। इस लेवल पे ही प्राइस आके रुका, ठीक है ना। अब रुकने के बाद आप देख रहे हो कि प्राइस यहाँ से उठा था। उठने के बाद एक टाइट रेंज में यहाँ पे ट्रेड कर रहा था और क्लोजिंग भी दे दी इसी रेंज में, ठीक है। तो प्राइस इस लेवल तक भी नहीं गया जहाँ से इसने गिरावट दिखाई थी, ठीक है। तो एक बार हम डेली टाइम फ्रेम में देख लेते हैं कि क्या सिचुएशन है प्राइस का। तो देखो, डेली टाइम फ्रेम में प्राइस ने इस लेवल को ब्रेक कर दिया था, ठीक। ब्रेक करने के बाद प्राइस इसी लेवल पे आके इसी लेवल के आसपास प्राइस आके रुक रही है, ठीक। और रुकने के बाद प्राइस ने आज के डेट में इस लेवल को, इस ट्रेंड लाइन को, ये जो ट्रेंड लाइन बन रहा था, इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक दिया और ऊपर क्लोजिंग दिखाई, ठीक। मतलब कि अब बायर यहाँ पे स्ट्रेंथ में हमको दिख रहे हैं, ठीक है। अब स्ट्रेंथ आने वाले समय में प्राइस अगर प्राइस एक्शन बनाते हुए प्राइस इस लेवल को टच करता है, ठीक है, और अगर ब्रेक करता है ऊपर की तरफ तो प्राइस 26,250 की लेवल के ऊपर चली जाएगी, ठीक है ना। ऐसी उम्मीद हम कर रहे हैं। हो सकता है कि प्राइस दोबारा यहाँ से गिर जाए। प्राइस में कुछ भी पॉसिबल हो सकता है भाई, ठीक है। दोबारा यहाँ से गिर जाए डेली टाइम फ्रेम में, बट अभी जो सिचुएशन दिख रहा है उसके हिसाब से प्राइस में स्ट्रेंथ हमको दिख रही है, ठीक। अब क्या हो सकता है इसको हम लोग देख लेते हैं, समझ लेते हैं। ध्यान से देखना और समझना। प्राइस के लिए अभी ये लेवल सेलर जोन है, ठीक। दूसरा ये बायर जोन है। ये गैप अप फील होगा कि नहीं होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। बहुत सारे गैप अप गैप डाउन फील नहीं होते। गैप डाउन तो मान लो फील हो भी जाते हैं, लेकिन गैप अप कभी, क्योंकि प्राइस हमेशा ऊपर की तरफ जाती है। अगर मैं डेली टाइम फ्रेम में आपको दिखा दूं यहाँ पे, तो डेली टाइम फ्रेम में बहुत सारे हिस्ट्री में ऐसे गैप अप हैं जो कि कभी फील नहीं हुए। आप यहाँ भी देख सकते हो, ठीक है। ये गैप, अब क्या आपको क्या लगता है कि अब ये गैप फील होगा? ये 23 का गैप अप है, ठीक है ना। यहाँ पे देख सकते हो बहुत सारे ऐसे गैप अप हैं, ठीक है ना। ये डेली टाइम फ्रेम का है। ये रेंज जो रेक्टेंगल है इसको कम मत समझना, ये बहुत ज़्यादा गैप अप है यहाँ पे, ठीक है ना। अब इसको भी देख सकते हो, इसके ऊपर हुआ था, ये भी गैप है। तो गैप अप होते रहते हैं। इसको ये कहना कि गैप फिल करने होता है, प्राइस एक्शन है वो प्राइस का एक्शन है, प्राइस के ऊपर है। ये गैप अप फिल करने का ये चूरन, ये बहुत बेकार है, इसको सही नहीं मानना चाहिए। दूसरा कि अब हम चलते हैं 15 मिनट में। 15 मिनट में मैं क्या बता रहा था आपको कि प्राइस यहाँ से ये गैप जो हुआ है ना, ये गैप में, इस गैप को बुलिश कैंडल ही समझो। यहाँ पे मतलब कि बायर कितना प्रेशर था कि प्राइस इस लेवल को जंप करके यहाँ कहीं यहाँ पे ओपन हुई और यहाँ पे आके प्राइस रुकी, ठीक है ना। ये साइकोलॉजी है बायर का, ठीक है ना। बायर इस यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है, आप इस बात को नकार नहीं सकते। स्ट्रेंथ था तभी इतनी ऊपर गैप अप ओपनिंग हुई थी, ठीक है। अब प्राइस में स्ट्रेंथ हमको देखने को ये मिल रहा है कि प्राइस अगर इस लेवल को, कर्सर को ध्यान से देखना, मैं इसको थोड़ा क्लीन कर देता हूँ, चलो, हाँ ठीक है। चलो देखो, प्राइस क्या है कि ये लेवल पे बायर ओपन हुए हैं और सॉरी, ओपन यहाँ से हुआ है, यहाँ से गिरावट देखने को मिली हमको। और प्राइस के लिए ये सप्लाई है, ठीक, ये सेलिंग जोन है। दूसरा ये बायर का है इलाका, ठीक। प्राइस अभी माइनर डिमांड और माइनर सप्लाई के अंदर ट्रेड कर रहा है, ठीक। अगर प्राइस में अप ट्रेंड है, ठीक। अब अगर ये प्राइस यहाँ पे ये लेवल ब्रेक होता है,
ठीक। तो प्राइस यहाँ तक आ सकती है, सॉरी इस लेवल तक, ठीक। ड्रॉ में परफेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आप समझ ना पाओ, ठीक है। कर्सर को ध्यान से देखना, ये लेवल पे प्राइस आ सकती है अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो। ये भी हो सकता है कि प्राइस यहाँ ब्रेक करने के बाद अगर प्राइस एक्शन नहीं बनाती है तो ट्रैप करके ये देखना कि प्राइस दोबारा इस रेंज में आ ना जाए। ट्रैपिंग भी यहाँ पे हो सकती है, आपको दिखाएगा कि मैं नीचे जा रही हूँ लेकिन प्राइस ऊपर चली जाएगी, ठीक। दूसरा कि प्राइस यहाँ पे अगर मैं इसको क्लीन करता हूँ, देखो ध्यान से देखना है, समझना। प्राइस अगर यहाँ पे इस लेवल को ब्रेक करती है तो प्राइस एक्शन बना के यहाँ पे आ सकती है। ये भी हो सकता है कि प्राइस दोबारा रिवर्स करके प्राइस अपने प्रीवियस क्लोजिंग पास चली जाए या इसको ब्रेक भी कर दे। अगर इसके इस ऊपर अगर प्राइस निकलती है तो देखना ध्यानपूर्वक, प्राइस इस लेवल तक जा सकती है, इस लेवल को ब्रेक भी कर सकती है। कर दे तो समझ लेना कि प्राइस में स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा हमको आने वाले समय में मिलेगी, ठीक। प्राइस उसके बाद अगर इसको ब्रेक करती है तो कोई भी यहाँ तक रुकावट नहीं है। प्राइस वैसे कहीं भी न्यू सप्लाई और न्यू डिमांड क्रिएट कर सकती है, बट अभी हमको कुछ दिख नहीं रहा है तो हम ये मान के चलते हैं कि ये लेवल पे प्राइस 26,250 समथिंग, 26,300 26,250 के लेवल तक पहुँच सकती है, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना, अगर कहीं नहीं जाती तो प्राइस इस रेंज में रह सकती है, ठीक। प्राइस इस रेंज में रह सकती है अगर ये हाई ब्रेक नहीं होता और ये लो ब्रेक नहीं होता है तो, ठीक। ये रहा निफ्टी का 15 मिनट का एनालिसिस। अब चलते हैं हम लोग बैंक निफ्टी, इसको क्लीन कर देता हूँ। देखो बैंक निफ्टी का भी कुछ समथिंग ऐसा ही हाल है और सेम प्रोसीजर यहाँ भी लागू होता है कि प्राइस अगर इस लेवल को ब्रेक करता है तो प्राइस नीचे आ सकती है। ध्यान देना, जब तक कॉन्फिडेंस प्राइस में ना दिखे तब तक सेल की एंट्री मत बनाना। प्राइस यहाँ से अंदर भी जा सकती है, ठीक है, इस लेवल को रिस्पेक्ट करके, या इस लेवल को थोड़ा सा ब्रेक करके और फिर अंदर घुस सकती है। तो माइनर स्विंग का ध्यान देना, और अगर प्राइस इस लेवल को ब्रेक करती है, ठीक, और इसके ऊपर ट्रेड करती है तो ये हाई टच कर सकता है जहाँ से आज प्राइस ओपन हुई थी, ठीक। अगर ये दोनों लेवल ब्रेक नहीं होते या फिर ये रेंज ब्रेक नहीं होता, ठीक है ना, तो प्राइस साइडवेज रह सकती है, ये पूरे में साइडवेज रह सकती है, इतना ध्यान रखना। अब रेंज के ऊपर है, प्राइस इस रेंज को ज़्यादा प्रेफरेंस देती है या फिर पूरे, ठीक, ये प्राइस के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक। अगर डेली टाइम फ्रेम बैंक निफ्टी का देखें अगर, तो आपका अगर डेली टाइम फ्रेम हम यहाँ पे देखें, देखो प्राइस क्या है, प्राइस ब्रेक किया इस लेवल को, प्राइस इस लेवल पे रुक रहा है। अब प्राइस कितना दिन तक इस रेंज पे रुका रहेगा या प्राइस एक्शन बना के प्राइस यहाँ पे इधर निकलेगा, ये प्राइस के ऊपर है, ठीक है। या प्राइस इसके नीचे और भी आ सकती है कहीं, अगर देखें हम, हो सकता है कि प्राइस कहीं इस लेवल तक आए, ठीक, इसके बाद यहाँ से निकलना चालू हो, ठीक है, हो सकता है। ट्रेंड लाइन को अगर देखें हम तो ऐसा हम उम्मीद कर सकते हैं। अब आने वाले समय में क्या हमको देखने को मिलेगा, ये अब प्राइस ही जाने, लेकिन बस प्राइस को हमको फॉलो करना है, प्राइस जैसे हमको दिखाएगी रास्ता उस हिसाब से हमको चलते रहना है, ठीक है। अगर इसमें देखें तो सेलिंग आई है, फिर प्राइस यहाँ से गिरा है, इस लेवल को ब्रेक किया है, ब्रेक करने के बाद प्राइस ऊपर गया है। अब प्राइस यहाँ से ऊपर उठ सकती है या फिर प्राइस और नीचे आ सकती है इस लेवल तक। ये अब हमको प्राइस जैसा हमको दिखाएगी वैसा हम देखेंगे। अपना ज़्यादा एनालिसिस भी मतलब बेकार ही होता है, बाल की खाल निकालने से कोई फ़ायदा नहीं। जो हमको 15 मिनट में अभी दिख रहा है और डेली टाइम फ्रेम में अभी फ़िलहाल में ये बेस दिख रहा है, अगर ये बेस टूटता है दोबारा तो प्राइस और नीचे आ सकती है, ठीक है। 15 मिनट में
मैंने आप लोगों को बता दिया है। ध्यान देना, बस मैं ये लेवल मार्क किया हूँ, इसको ध्यान देना। अगर ये रेंज ब्रेक होता है तो प्राइस इस लेवल तक जा सकती है, अगर ये ब्रेक हो जाएगा तो प्राइस नीचे आ सकती है। ट्रैपिंग इन लेवल पे हो सकता है, ठीक है ना, ट्रैपिंग हो सकती है। अगर ये कॉन्फिडेंस के साथ प्राइस ऊपर जाती है तो प्राइस इस लेवल को तक पहुंच सकती है, इस लेवल को ब्रेक भी कर सकती है, ठीक है ना। तो निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों चार्ट का मैंने आप लोगों को समझा दिया है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। जो भी नहीं समझ में आता है सारा डाउट क्लियर होगा। आप चैनल के साथ बने रहें एक फैमिली की तरह। चार्ट क्लीन रखो, माइंड क्लीन रखो, और मिलते हैं नेक्स्ट एनालिसिस वीडियो में। बाय।